घर में एक लैब डॉग था एंड आज उसकी डेथ हो गई। तो मैंने सोचा कि यार ये जो चीजें भी चल रही है, मुझे भी बाद में मालूम पड़ा, मतलब जब मेरा डॉग बीमार हो चुका था 2 से 3 दिन हो गए थे, तभी मुझे मालूम पड़ा कि उसको ये प्रॉब्लम है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनके घर में पेट है, जैसे कैट है, बिल्ली या फिर डॉग, जो भी है, ये उनके लिए वीडियो है। तो अगर आप बाइक्स वगैरह का वीडियो देखने के लिए यहाँ पे आए हैं तो आप ये वीडियो मत देखिए, आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं कि घर पे कुछ पेट या डॉग या कैट कुछ भी नहीं है लेकिन आपके रिलेटिव के पास है, तो प्लीज ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। अगर आप ये वीडियो फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं तो प्लीज उनको बताइए कि अपने डॉग की जितनी भी वैक्सीनेशन है वो पूरी करवा ले। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ मेरे डॉग का। तो मेरे डॉग को 4 दिन से बीमार था। पहले दिन उसने खाना खाना बंद किया, अगले दिन उसने थोड़ा पानी पिया, पानी पीने के बाद में उल्टियां करने लग गया। वो उल्टियां करने के बाद में हम उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल में उन्होंने बोला कि थोड़ा बहुत शायद कोई फीवर वगैरह है, तो उसको 105 कुछ डिग्री फीवर था उसको। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको फीवर है, तो उन्होंने सलाइन दिया, बिकॉज वो खाना वगैरह कुछ नहीं खा रहा था। उसके बाद में उन्होंने जो ग्लूकोज वगैरह है वो दिया। तो ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे हम वहीं पे क्लिनिक पे थे। उसके बाद में घर पे लेके आ गए, तो 2 दिन ऑलमोस्ट हो गए थे। घर पे आने के बाद में हमने उसको मेडिसिन वगैरह दी। मेडिसिन इतनी लिख दी कि यकीन मानिए आधा घंटा लग गया हमको सिर्फ मेडिसिन उसको खिलाने के लिए। तो 2 दिन बीत गए। जब सेकंड डे का इवनिंग आया तो हमने सोचा कि थोड़ा उसको खिलाते हैं। उसने खाना भी नहीं खाया, उसने इस बार तो पानी भी नहीं पिया, ऐसे ही वो छत के ऊपर, टेरिस के ऊपर जाके बैठ गया। और छत के ऊपर भी जाके कैसा बैठ रहा है, वहां पे बैठ रहा है जहां पे बहुत ठंडी हो। तो अगले दिन हम 3rd डे उसको फिर से लेके गए। पहले हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसको लेके गए, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमें अंदर ही नहीं जाने दिया। उन्होंने बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा, आप घर पे लेके चले जाओ, छोटी मोटी फीवर है, ठीक हो जाएगा। उन्होंने 2 कुछ इंजेक्शन दिए। तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उसको वापस जब लेके आ रहे थे तो कार में था, कार से जैसे हमने कार को सिग्नल पे रोका तो बाहर जंप कर दिया उसने, और जंप करते ही उसने रोड के ऊपर मोशन कर दिया, ब्लड मोशन। मतलब 15 से 20 मिनट पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 इंजेक्शन दिए, उसके 15 से 20 मिनट बाद में उसने ये सब कर दिया। अब हमें टेंशन हो गई, तो हम फिर वापस वही क्लिनिक को लेके गए जहां पे हम उसको पिछली बार लेके गए थे। तो वहां पे उन्होंने टेस्ट किया था। हालांकि पहली बार जब हम उसको लेके गए थे तो उन्होंने ब्लड टेस्ट सब कर लिया था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, सब कुछ ठीक था। और वो टाइम पे थोड़ी फीवर भी कम हो गई थी। तो फिर हम उसको वापस लेके गए तो उन्होंने बोला कि इसको पार्वो वायरस है, PARVO वायरस। तो पार्वो वायरस का डिटेल्स, सिम्टम्स क्या क्या है वो आपको बता देता हूँ कि अगर आपका पेट खाना नहीं खा रहा है, उल्टी कर रहा है, ब्लड मोशन कर रहा है, तो ये सब सिम्टम्स है उसके। 2-3 दिन ऐसा करता है। 3 से 4 दिन के बाद में कुछ, मतलब 2-3 दिन तो खाना भी नहीं खाएगा। उसके बाद में ये होगा कि उसकी जो मतलब अंदर से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उसको जो एसेंशियल विटामिन वगैरह जो भी बॉडी को जरूरत रहती है वो कम हो जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ सिम्टम्स आ रहा है तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाइए और एक अच्छे जगह पे जाइए। मैं तो बोलता हूँ आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल अवॉइड कर दीजिए। हो सकता है कि आपके यहाँ पे बहुत अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, अगर अच्छा है तो आप जाइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे ठीक नहीं होगा, वहां पे मत जाइए, अच्छे कोई क्लिनिक में जाइए, प्राइवेट क्लिनिक में जाइए आप। तो तीसरे दिन खाना नहीं खाया, हमने वहां पे छोड़ दिया। 2-3 घंटे वहां पे हम लोग बैठे थे। उन्होंने फिर से सलाइन या फिर ग्लूकोज का 2-3 बॉटल चढ़ाया। फिर हम घर पे लेके आ गए और रात भर वो छत के ऊपर बैठा, आधी देर छत के ऊपर बैठा, फिर आधी देर घर पे आके नीचे बैठा। अगले दिन सुबह ऑलमोस्ट, मतलब आज ऑलमोस्ट 10 बजे उसकी डेथ हो गई। तो जितने भी पेट ऑनर्स है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना भी वैक्सीनेशन आपके डॉग का और आपकी जो भी कैट है उसका पेंडिंग है वो पूरा करवा लीजिए, बिकॉज इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए डॉग का। अब ये हमारे डॉग में कैसे आया, तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, शायद ऐसा हो सकता है। हम डॉग को नीचे लेके गए थे, तो वहां वो टाइम पे क्या हुआ, हमारा एक डॉग नीचे और है, उसने उसको गिरा दिया था। तो मुझे लगता है कि हमारा जो डॉग है उसमें शायद था। लेकिन अब मैं डॉक्टर को ये भी पूछा अगर उसमें था तो उसको भी कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये जो डॉग होते हैं स्ट्रीट डॉग्स, जो भी मतलब स्ट्रीट्स में रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो काफी अच्छा होता है। तो वो लोग स्ट्रगल कर पाते हैं, वो लोग फाइट कर पाते हैं ये वायरस के अगेंस्ट। लेकिन ये घर का कुत्ता है, ज्यादा इसको धूप वगैरह नहीं मिलती है, तो इसका जो इम्यून सिस्टम है वो कम हो गया है। इसकी वजह से इसको ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। अगर आप अपने डॉग को बाहर लेके जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि दूसरे जो डॉग्स है उनके कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि हो सकता है कि आपके डॉग को वायरस हो, किसी और के डॉग को हो जाए। तो थोड़ा ध्यान रखो। एंड जब भी आपको लगता है कि आपका डॉग वॉमिट कर रहा है या फिर मोशंस कर रहा है तो प्लीज इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाइए। मैंने अपना कुत्ता खो दिया है, मैं नहीं चाहता कि यार किसी और डॉग के साथ ऐसा हो। तो आई होप जो मैसेज मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज या तो ये वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए या फिर ये मैसेज
आप अपने रिलेटिव को, आपके दोस्त को, जिसके घर में भी पालतू कुत्ता या बिल्ली है, उनको बताइए कि वैक्सीनेशन टाइम पे कीजिए।